अगर आपको कोई परमिटिविटी की डेफिनेशन पूछता है कि परमिटिविटी क्या होती है, तो फिजिकली आप उसको समझ सकते हैं कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने सर्किट एलिमेंट रेजिस्टर के बारे में देखा था और ओम्स लॉ को डिस्कस किया था, ठीक है। और पावर कैलकुलेशन यूजिंग ओम्स लॉ किया था और लीनियर रेजिस्टर क्या होता है ये हमने देखा था। साथ ही साथ हमने एक और क्वांटिटी देखी, दैट इज कंडक्टेंस, ठीक है। अब एलिमेंट्स को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज कैपेसिटर, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो जैसे हमने रजिस्टर की नीड से स्टार्ट किया था कि उसकी नीड क्या है, वैसे ही कैपेसिटर को देखते हैं कि कैपेसिटर की नीड क्या है। सो कैपेसिटर इज अ पैसिव टू टर्मिनल एलिमेंट यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये इसकी नीड है, ठीक है। स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना हमारी नीड है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, कैपेसिटर का, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। अब देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा और ये स्टोर करने के लिए क्या यूज होगा इसमें, ठीक है। सो इट कंसिस्ट टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, वो जो प्लेट्स होंगी वो कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी, ठीक है। और उसके बीच में मटेरियल जो होगा, उसके बीच में जो फील्ड मटेरियल होगा वो कैसा होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। समटाइम्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का भी यूज होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कुछ मटेरियल्स के बारे में, लाइक ग्लास यूज हो सकता है, इसमें एयर यूज हो सकता है, माइका यूज हो सकता है, पेपर यूज हो सकता है, सिरेमिक यूज हो सकता है, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में कई बार इसके फील्ड मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है उसमें, द कैपेसिटर मेड ऑफ माइका, ग्लास और सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक इज सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। कैपेसिटर मेड ऑफ माइका, ग्लास और सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक मींस हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में ऐसे कैपेसिटर्स का यूज होता है जिसमें ये तीन मटेरियल्स यूज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा, सर्किट में इसको कैसे हम नोटेशन करेंगे और इसका कैपेसिटेंस को डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होता है कि दो पैरेलल प्लेट्स के बेसिस पे इसका सिंबल बना हुआ है, ये इसके थ्रू करंट है और ये इसका वोल्टेज है, और इसको डिनोट करते हैं हम लेटर सी से, ठीक है, लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यहाँ पे इस तरह का भी नोटेशन आपको दिखेगा और ये भी नोटेशन आपको दिखेगा। तो ऐसा नोटेशन जनरली पोलराइज्ड कैपेसिटर्स के लिए यूज किया जाता है, पोलराइज्ड कैपेसिटर। और ये जो कैपेसिटर है आपका फिक्स्ड कैपेसिटर है, तो जनरली हम ज्यादातर यही सिंबल को यूज करेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट फॉर कैपेसिटर इज फैरेड, फैरेड में इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से। और प्रैक्टिकली देखिए, एक फैरेड का कैपेसिटर बहुत बड़ा वैल्यू होगा चार्ज को स्टोर करने के लिए। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको 1 फैरेड 2 फैरेड का ऐसे कैपेसिटर नहीं मिलेगा। तो कैपेसिटर मिलते किस ऑर्डर में है, तो हमको वो माइक्रो फैरेड में मिल सकता है, नैनो फैरेड में मिल सकता है और पिको फैरेड में मिल सकता है। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कैपेसिटर इन वैल्यूज में यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। अब यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल को देखते हैं और इसके बेसिस पे एक फार्मूला डिराइव करते हैं कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ उसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के बेसिस पे, ठीक है। कैपेसिटर का फार्मूला आप बहुत सारे टर्म्स में निकाल सकते हैं, बट कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के बेसिस पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में यहाँ पे कोई मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है एप्सिलॉन आर, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच में का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, दी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ठीक है। और ए जो होगा सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट्स, दोनों ये जो प्लेट्स लगे हुए हैं इनका एरिया अगर हम देखें तो ए होगा, ठीक है।
और एप्सिलॉन जो होगा एप्सिलॉन होगा परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। तो एप्सिलॉन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द फ्री स्पेस परमिटिविटी, इट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, अब यहां पे देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 पिको फैरेड पर मीटर। इसमें एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है कि इसकी यूनिट आ रही है फैरेड पर मीटर में। ठीक है, फैरेड पर मीटर में। तो फैरेड पर मीटर का मतलब क्या है? फैरेड पर मीटर का मतलब है कि कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर आपको कोई परमिटिविटी की डेफिनेशन पूछता है कि परमिटिविटी क्या होती है, तो फिजिकली आप उसको समझ सकते हैं कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। इट इज द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। ये किसकी यूनिट है? फैरेड, कैपेसिटेंस की यूनिट है। और ये किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। सो इट इज द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। सो परमिटिविटी शोज, जैसे फ्री स्पेस की हम बात करें तो फ्री स्पेस में 1 मीटर में कितना कैपेसिटेंस होगा, 1 मीटर डिस्टेंस में कितना कैपेसिटेंस होगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एप्सिलॉन नॉट से, 8.854 पिको फैरेड पर मीटर। ठीक है, और किसी भी मटेरियल का जो होगा वो एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट होगा, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट तो सभी में आपको यूज करना ही है, और अगर वो डाइलेक्ट्रिक का एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से निकाल सकते हैं। तो इन्हीं सब का पैरामीटर्स का यूज करके सी की जो वैल्यू आएगी, कैपेसिटेंस की यूनिट आएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन ए बाई डी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ प्लेट एंड डिस्टेंस ऑफ प्लेट एंड परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के बेसिस पे कैपेसिटेंस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये क्लियर है आपको? ठीक है, ये परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एयर के 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर लेंथ में जितना भी कैपेसिटेंस होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है परमिटिविटी का। ठीक है, अब वैसे ही क्या है, आप मटेरियल के बेसिस पे भी बता सकते हैं कि जैसे आपको कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के 1 मीटर में कितना कैपेसिटेंस है वो आपको बताना है, तो वो आप कैसे बताएंगे? इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन बताएंगे। जो मटेरियल होगा उसका एप्सिलॉन आर वो आपको दिया रहेगा, और एप्सिलॉन नॉट आपका जो रहेगा वो फ्री स्पेस का परमिटिविटी रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटेंस। अब हम इसमें चार्ज के स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज कैसे इसमें स्टोर होता है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्टोर्ड चार्ज जो होगा कैपेसिटर में, स्टोर्ड चार्ज इन कैपेसिटर is proportional to applied voltage, is proportional to applied voltage, means Q is proportional to applied voltage V, and proportionality equality के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट C का। सो C यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपके कैपेसिटेंस के लिए निकल गया, C इक्वल्स टू Q बाई V। ठीक है, तो स्टोर्ड चार्ज जो होगा कैपेसिटर का, स्टोर्ड चार्ज वो डिपेंड करेगा किस पे? अप्लाइड वोल्टेज पे। ठीक है, जैसे कि इन केस ऑफ रजिस्टर क्या हो रहा था? अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा था करंट, यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है कौन? कैपेसिटर का चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे C इक्वल्स टू Q बाई V का यूज करके हम एक और यूनिट इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 1 फैरेड इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज की यूनिट है आपके पास वोल्ट, और चार्ज की यूनिट है कूलम। तो 1 फैरेड जो होगा ये इसके इक्वल होगा। सो दिस इज वन मोर रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया आपका C का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे चार्ज हमने कैलकुलेट किया, और इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। ठीक,
अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट करंट वोल्टेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, सो कंसीडर ये एक कैपेसिटर है, इसके बीच का वोल्टेज है V, इसमें I करंट हमने ले लिया, इसकी वैल्यू है C। ठीक है, तो we know that current I is equals to dq by dt। ठीक है, ये हमने देखा है करंट और चार्ज के बीच का रिलेशन। ठीक है, और अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 से देखा था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 Q इज इक्वल्स टू सी वी। ठीक है, यहां पे Q की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो I इक्वल्स टू आ जाएगा d बाई डी टी सी वी। C इज कांस्टेंट, सो d बाई डी टी ऑफ V। सो करंट के लिए ये रिलेशन आ रहा है आपका I इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 3 दे देते हैं। ठीक, करंट के लिए ये रिलेशन आया। सो बाई रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 3, dv is equals to 1 by c I dt एंड v is equals to इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे 1 by c I dt। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया हमने तो हमको लिमिट लगानी पड़ेगी -∞ टू t। तो -∞ से t तक की लिमिट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर जो है वो एक स्टोरेज एलिमेंट हुआ यहाँ पे। ठीक है, मीन्स वो कुछ मेमोरी शो कर रहा है, मेमोरी वहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, मीन्स पिछली कुछ मेमोरी उसको रहेगी कि इतना चार्ज उसके पास था, तो इसीलिए हमको पिछला टाइम कवर करना जरूरी है। सो इसीलिए हम -∞ से t तक की लिमिट लेंगे यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई सी टू टी आई डी टी। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हैं चाहे तो हम, -∞ v इक्वल्स टू 1 बाई सी -∞ टू 0 I dt प्लस 0 टू t I dt। ठीक है, 1 बाई सी। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा v ऑफ 0 को। ठीक है, v ऑफ 0 को, v ऑफ 0 का मतलब है कि इनिशियल वोल्टेज ऑन कैपेसिटर, इनिशियल वोल्टेज ऑन कैपेसिटर। तो इसको आप लिख सकते हैं v इक्वल्स टू 1 बाई सी 0 टू t I dt प्लस v0, where v0 represents the initial voltage on कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर के केस में आपको जब भी आप कैपेसिटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे तो इनिशियल वोल्टेज उसमें कुछ है क्या, वो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 0 है तो कोई बात नहीं, आप इसको 0 कर दीजिए, अदरवाइज आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन फॉर कैपेसिटर, दिस इज द करंट इक्वेशन एंड दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है, ये क्लियर है आपको? क्लियर है तो कमेंट में प्लीज बताएं। तो वोल्टेज और करंट तो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब देखते हैं उसी के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स जो कि हमको याद रखने हैं कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर डीसी वोल्टेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज dv बाई dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, डीसी के लिए रेट ऑफ चेंज 0 होता है। सो dv बाई dt अगर 0 होगा तो हमने देखा था कि करंट का एक्सप्रेशन आया था I इक्वल्स टू सी dv बाई dt। तो इसमें अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो करंट क्या होगा आपका, 0 होगा। तो सर्किट में अगर करंट 0 हो गया मींस वो एलिमेंट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सो आपको ध्यान में रखना है ये पॉइंट, कैपेसिटर एक्ट्स ओपन सर्किट टू अ डीसी वोल्टेज। ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स के लिए कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है,
दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, कैपेसिटर यूजुअली होल्ड चार्ज, ठीक है। कैपेसिटर अपनी प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक रहेगा उसमें चार्ज को होल्ड करेगा, तो उनके बीच से करंट फ्लो नहीं होगा विदाउट अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी सो इट इज अ मेमोरी एलिमेंट, ठीक है। स्टोरेज करता है ये, मीन्स प्रीवियस कुछ इसके पास डेटा रहता है, ठीक है, कितना इसके पास चार्ज था, कितनी इसके पास वोल्टेज थी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी एलिमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये एनर्जी स्टोर करता है तो कितनी एनर्जी इसकी होगी, एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। By the relationship of energy and power, we know that W is equals to, where W represents the energy, is equals to P dt, where P represents the power and P is equals to V into I. P is equals to V into I. ये हमने कैलकुलेट किया था पावर कैलकुलेशन में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी सी डीवी बाई डी टी, ठीक है, सी डीवी बाई डी टी। तो ये तीनों इक्वेशंस का यूज करते हैं, तो देखते हैं, हो जाएगा W इक्वल्स टू वी आई डी टी, डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू सी डी वी बाई डी टी इंटू डी टी। तो डी टी एंड डी टी यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। W इक्वल्स टू आ गया आपके पास, C कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एंड V डी वी, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि कैपेसिटर मेमोरी एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी हमको लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से टी तक की लेनी पड़ेगी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से टी तक की लिमिट लेनी पड़ेगी। W इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर बाई टू माइनस इन्फिनिटी टू टी। सो W इक्वल्स टू हो जाएगा सी वी ऑफ टी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस वी ऑफ माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। और अगर हम रेफरेंस वोल्टेज को जीरो माने, मीन्स अभी हमारे पास जो भी कोई स्टोरेज वैल्यू वहां पे नहीं है, हम ऐसा कंसीडर करें, जीरो इनिशियल चार्ज है कैपेसिटर पे, जीरो रेफरेंस वोल्टेज, if we choose zero reference voltage, so V infinity must be equals to 0, so W is equals to 1 by 2 C V of t का स्क्वायर, ठीक है, और लिख सकते हैं 1 by 2 CV स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एनर्जी के लिए फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और कैपेसिटर, ठीक है। तो W इक्वल्स टू आ गया आपके पास 1 by 2 CV स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि Q इक्वल्स टू सी वी होता है, ठीक है। तो W इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1 by 2 C, यहाँ पे आप लिख सकते हैं V की वैल्यू Q बाई C के टर्म्स में, Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर। सो W इक्वल्स टू हो जाएगा 1 by 2 Q स्क्वायर बाई C, ठीक है। तो W के लिए ये दो टर्म आप देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से किसी का भी यूज करके आप दोनों में से किसी का भी यूज करके एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी हमने देख लिया और इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज भी हमने देख लिया, ठीक है। कैपेसिटेंस का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर, ठीक है। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं।
So this is the question number 1. What is the voltage across 4.5 microfarad capacitor if the charge on one plate is 0.12 millicoulombs and how much energy is stored? ठीक है, दो चीजें पूछा है यहाँ पे, वोल्टेज एंड एनर्जी. ठीक है, तो देखते हैं. We know that Q is equals to CV, so V equals to Q upon C. Q is 0.12 millicoulombs here, so this is minus 3 हो जाएगा ये, and this is 4.5 into 10 to the power minus 6. ओके, अब ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 26.67 volt. So this is the voltage across the capacitor. Now energy, for energy we know that 1 by 2 C V square. ठीक है, so this is 1 by 2 C की वैल्यू है हमारे पास 4.5 into 10 to the power minus 6. वोल्टेज अभी हमने कैलकुलेट किया 26.67 का स्क्वायर, सो W इक्वल्स हो जाएगा 1.6 मिली जूल्स. 1.6. So this is the energy stored in the 4.5 microfarad capacitor. सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है. So let's move on to the second question. Question number 2. Determine the voltage across a 2 microfarad capacitor if current through it is IT equals to 6 into e to the power minus 3000 t milliamperes. Assume initial voltage 0. ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना है वोल्टेज और करंट हमको गिवन है, इंडक्टर की वैल्यू गिवन है, इनिशियल वोल्टेज इसमें दिया हुआ है 0. ठीक है, मीन्स V0 जो दिया हुआ है दैट इज 0. ठीक है, so the equation for voltage is V equals to 1 by C 0 to t integration of I dt plus ये V0 होता है. ठीक है, and that will be equal to 0 here. ठीक है, so V equals to वैल्यू पुट कर देते हैं 1 upon 2 into 10 to the power minus 6 0 to t 6 into e to the power minus 3000 t dt एंड मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे. सो V इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 by 2 that is 3 into 10 to the power 3. ठीक है, 3 into 10 to the power 3 इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 to t. 3000 and 3000 will be cancelled out. So after putting the limits, the answer will be so this is our desired answer. The value of voltage is equals to 1 minus e to the power minus 3000 t volts. So this is all about capacitor. यहाँ पे ये दोनों न्यूमेरिकल्स में या थ्योरी के टॉपिक्स में कुछ डाउट हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ये वीडियो. आज हम कैपेसिटर का टॉपिक एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में एक और एलिमेंट के बारे में देखेंगे. ओके, थैंक यू.